बजे रात को आते हैं शून्य निकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। कितना दिन आप शांत मौन रहिएगा, आपका जो ओरिजिनल व्यवहार है, आपका जो असली रूप है, उस पर कभी कभी आप दिख जाते हैं। उग्र रूप होने की क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत यही कि दोस्तों, विधानसभा का चौथा दिन डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने जिस मुद्दे पर आज बात किया, आप हैरान हो जाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको झारखंड में जीवित करने का काम अगर कोई किए तो वो है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो ने जो आज विधानसभा में मुद्दा उठाया, पहले आपको सुनाते हैं, बिना देरी किए हुए पहले सुनिए फिर बात करते हैं। सुनिए। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक भी महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इस कारण क्षेत्र की हजारों बेटियां इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है। महिला सुरक्षा, लंबी दूरी, परिवहन की कमी तथा आर्थिक सीमाओं के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई करना ना तो सुरक्षित है, ना सुगम है और ना ही संभव है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छात्राएं आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। यह परिस्थिति महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के सरकारी संकल्पों के विपरीत है। डिग्री महिला महाविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र की हजारों बेटियों के सपनों को पंख मिलेगा, जिससे वे उड़ान भर सकेंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र एक महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए। धन्यवाद। टाइगर जयराम महतो ने मुद्दा उठाया कि महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। जरा सोचने वाली बात है कि महिला डिग्री कॉलेज खोलने की बात आखिर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि महिलाएं सक्षम नहीं होती है दूर किसी कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने को, और इसलिए टाइगर जयराम महतो ने कहा कि उनके डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए, जिससे महिलाएं छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अब जरा सोचने वाली बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा नरेंद्र मोदी जी का है, उसको जीवित करने का काम झारखंड में हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस मुद्दे पर बात करते हुए किसी विधायक को नहीं सुना था कि हाँ महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हालांकि चलिए, टाइगर जयराम महतो ने डुमरी में अपना महिला डिग्री कॉलेज की बात की है। चलिए, इस पर आपका क्या राय विचार है वो लिखिएगा। अभी हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो कि विधानसभा के अंदर जाने से पहले हमारे टाइगर जयराम महतो जी मीडिया बंधुओं से बात करते हुए किए हैं। ये सुनिए। आपका जो ओरिजिनलिटी है उस पर आपको दिखना पड़ता है। कितना दिन आप शांत मौन रहिएगा, आपका जो ओरिजिनल व्यवहार है, आपका जो असली रूप है, उस पर कभी कभी आप दिख जाते हैं। उग्र रूप होने की क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत यही कि रात 12 बजे कोई आके शून्य निकाल डालता है, और दिन में एक निवेदन होता है, हम लोग निवेदन डालते हैं। कहाँ से लोग गढ़वा पलामू से आकर समस्या सुनाते हैं, कोई चतरा से आके समस्या सुनाता है, उसकी समस्या को हम लोग निवेदन बना के विधानसभा के अंदर डालते हैं, और उसका अगर विभाग उत्तर नहीं देगा तो बिल्कुल ही ऐसे अधिकारियों पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आज किन मुद्दों को उठाएंगे? आज तो फिर विधेयक संशोधन है, उसमें विधेयक संशोधन पे हमने अपना भी प्रस्ताव दिया है। सबसे पहला बात, हमें तो 5 दिन के सत्र से ही शिकायत है, क्योंकि हम लोग को बड़ी उम्मीद के साथ सत्र में आते हैं। जैसे ना एक होता है घर में अगर किसी को छोटा छोटा झगड़ा होता है, बोलते चलो कोर्ट में देख लेंगे, तो अभी होता है कि विधायक थोड़ा सदन में उठा दीजिए, कुछ हो नहीं हो, काम हो चाहे नहीं हो, खाली मुंह से बोल दीजिए ना, जनता खुश हो जाती है कि भाई चलिए मेरा सवाल सदन में आया है। और जब 81 विधायकों की मौजूदगी में आया है, वहीं डीजीपी उस सत्र के टाइम रहते हैं, सीएस सत्र के टाइम बैठते हैं, तमाम आईएएस आईपीएस सत्र के टाइम बैठते हैं, तो कम से कम जनता को विश्वास होता है कि सेशन के टाइम जब विधानसभा के अंदर किसी भी विधायक के मुख से जो बोली निकलेगी उस पर कार्रवाई होगी। तो 5 दिन का सत्र तो उसमें 1 दिन शोक प्रस्ताव में चला जाता है, 4 दिन बचता है, 1 दिन तो विधायक और विधायक संशोधन में चला जाता है, यानी कार्य जो होता है वो 3 दिन का ठीक से हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम न्यूनतम कार्य दिवस 10 हो शीतकालीन और मानसून में, और जो बजट होता है उसमें तो कम से कम 25 से 30 दिन होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र की समस्या उठा पाए? हाँ जी, हमने आपका शून्यकाल के माध्यम से जो हमारा भेंडरा जिसे सेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग को रखा। आज अपने विधानसभा अंतर्गत महिला महाविद्यालय, चूंकि मेरा ग्रामीण सुदूर क्षेत्र आता है, वहाँ की बहनें पढ़ाई लिखाई करने के लिए दूर दराज इलाकों में दूरी तय करती है, तो आज मेरा अपने सदन को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर मेरा बात है। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने जो ये बातें कही, इस पर आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी हम आपको एक सबसे बड़ी वीडियो क्लिप दिखाते हैं। देखिए, कोशिश कितना भी कर ले मांडू विधायक तिवारी महतो जी, लेकिन जयराम महतो बन नहीं पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो ये वीडियो क्लिप देखिए तिवारी महतो जी का, फिर मैं बताता हूं। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा मांडू क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ जिला एवं हजारीबाग जिला के सीसीएल
के द्वारा संचालित कोयला खदानों हेतु भूमि विस्तार से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अरगड्डा क्षेत्र के सिरका, रेलीगढ़ा, गिद्दी सी, कुजू क्षेत्र के कर्मा, तोपा, पिंडरा, पुंडी, आरा, सारूबेड़ा तथा चरी क्षेत्र के केदला, बसंतपुर, लइयो, झारखंड, परेज, कोतरे, तापिन सौत इत्यादि क्षेत्र भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को जमीन के बदले नौकरी मुआवजा दिया जाए। सीसीएल प्रबंधक गैर मजरूआ जमीन भूमि कब्जा कर खनन कर रहा है एवं सीसीएल प्रबंधक नए प्रोजेक्ट खदान काजू बागान, अरगड्डा, हेसला, हेसालोम, खपिया, रिकुआ, हैसेगड़ा, 20 माइल, केरी बंदा, पुंडी, जोड़ाकरम एवं दर्जनों खदान ऐसे जो राज्य सरकार के कमियों के कारण अभी तक खदान चालू नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से उक्त जमीन के बदले स्थानीय लोगों को नौकरी के बदले मुआवजा दिया जाए एवं नए प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसको खोलाने का मांग करते हैं, जिससे लाखों लोग को रोजगार मिल सकेगा। धन्यवाद। तिवारी महतो जी मुआवजा और नियोजन की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं, मैं पक्ष में हूं और सपोर्ट करता हूं। तिवारी महतो जी ने जो मुद्दे उठाए, कम से कम विधानसभा सत्र चलने तो दे रहे हैं, हंगामा तो नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये मुद्दा तो कब का टाइगर जयराम महतो उठा चुके हैं, चाहे वो मुआवजा हाँ, भले ही वो डुमरी की बात करे या फिर किसी भी अपने स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र की बात करे, लेकिन उनका जो मुद्दा होता है वो पूरे झारखंड का होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो डुमरी की ही बात करते हैं, वो बात जब भी करते हैं तो पूरे झारखंड की बात करते हैं। तो मुआवजा दिलाना, नियोजन दिलाना, ये तो टाइगर जयराम महतो पहले से ही उठाते रहे हैं। तो इसमें नया क्या जोड़ रहे हैं हमारे तिवारी महतो जी? बस यही नया जोड़ रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहा है, जो हजारीबाग का इलाका हो गया या रामगढ़ का हो गया, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि तिवारी महतो जी बाद में वो मुद्दा लेकर आते हैं, पहले टाइगर जयराम महतो जी लेकर आ जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं। चलिए कम से कम आते ही, अच्छा लगा, ये चीज मुझे इनका अच्छा लगा, ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर अब हंगामा करके नहीं चलने देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा भाई। चलिए अब इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, तरुण महतो मामला। दोस्तों तरुण महतो मामले में, तरुण महतो पिटाई मामले में तरुण महतो की पत्नी जो है उन्होंने आवेदन दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट जो है सरायकेला खरसावा एसपी को सशरीर पेश होने के लिए बुलाए थे और यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आने के लिए एसपी महोदय जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे। लेकिन पता है आपको क्या हुआ? जब वो हाई कोर्ट पहुंचे, सशरीर पेश हुए, तो जज साहब ने उनको कड़ी फटकार लगाई। स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने टीचागढ़ थाना में हिरासत में लिए गए व्यक्ति तरुण महतो की निर्मम पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस जो तरलोक सिंह चौहान है और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी महोदय को सशरीर हाजिर होने के लिए बोले थे, तो वो हाजिर हुए। खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। जो कार्यशैली था, कड़ी नाराजगी जताई। मामले में फटकार लगाते हुए पूछा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मारपीट कैसे की गई। जज साहब ने पूछा कि आप लोगों ने मारपीट कैसे किया तरुण महतो के साथ। खंडपीठ ने एसपी से पूछा कि क्या पुलिस को मारपीट करने का अधिकार है? एसपी महोदय बताइए, क्या पुलिस को यह अधिकार है कि किसी को आप पीट दीजिएगा? खंडपीठ ने प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। हालांकि मामले में आदेश पारित नहीं किया, आदेश को रिजर्व कर लिया गया है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि पीड़ित की पत्नी की चिट्ठी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया था तथा उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। मतलब तरुण महतो की पत्नी ने जो आवेदन दिया, इसे जो है जनहित याचिका में जो है तब्दील करके जो है संज्ञान खुद जज साहब ने लिया है और मामला को जो है उस पर जांच भी चल रहा है। हमारे कोल्हान के जो डीआईजी महोदय है वो भी पहुंचे थे चांडिल एसपी ऑफिस और वहां पर जाके उन्होंने पूछताछ किया। क्या कह रहे डीआईजी साहब, जरा पहले इनको सुनिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं।
सेंट्रल थाने में 19 नवंबर को इंसिडेंट हुआ था, उसी के संदर्भ में पूछताछ के लिए आया था। सर क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष बताने की चीज़ नहीं है आपको। सर यहाँ पर चर्चा चल रहा है कि ये झारखंड पुलिस वर्सेस तरुण महतो का मामला हो गया है। मैंने क्या बैटलफील्ड है, वैसी बात है। जो आवेदन है उसके आलोक में जांच की जाएगी। सर क्या शिकायत? तरुण महतो की जो पत्नी ने आवेदन दिया है सर उसके आलोक में जांच की जाएगी। कितने लोगों से पूछताछ की गई? अभी हम लोगों ने पुलिस अफसर को जांच किया है। अपनी पत्नी को जो आवेदन करता है उसको सूचना दी गई थी, बट वो आज नहीं आ पाई किसी कारण से, तो फिर आगे जांच की जाएगी। ठीक है सर। चलिए, मामले को आप ये समझ लीजिए कि ये अब एक छोटा मामला नहीं रह गया। तरुण महतो की निर्मम तरीके से पिटाई, हाई कोर्ट के जज साहब ने भी जो है एसपी महोदय से सवाल किया, फटकार भी लगाई, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी जो है गिरफ्तार कीजिए और उसको पीट दीजिए। गिरफ्तार कीजिए, कानूनन कार्रवाई कीजिए, अगर लगता है कि ये दोषी है तो इसको सजा संविधान देगा, कानून देगा, न कि आप जो है पुलिसिया तंत्र अपनाइए और पीट दीजिए। चलिए, इसमें आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। चूंकि जो तरुण महतो की पत्नी है वो सूचना दिया गया था उनको आने के लिए, लेकिन वो पहुंची नहीं थी। फिर अब जांच चल रहा है, और हाँ, सीसीटीवी जो है वो भी लाने के लिए हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि सीसीटीवी लेके आइए, कैसेट लेके आइए, लेकिन उनका कहना है कि ईचागढ़ में सीसीटीवी ही नहीं है। सीसीटीवी अगर रहता तो सारा पोल पट्टी ही खुल जाता। खैर चलिए, मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे जांच चल रही है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।